फ्लोटिंग लेमन कॉइन चैलेंज। वो एक शाम का समय था। बादलपुर नामक गांव शांत था। गांव के चौक में एक पेड़ के नीचे प्रकाश काका फटे हुए शर्ट पर सिर पर हाथ रखकर बैठे थे। उधर से राहुल पान चबाते हुए आया। राहुल, क्या हुआ काका? शादी में खाने के लड्डू खत्म हो गए, ऐसे ढीले पड़ गए हो? सब ठीक तो है ना? ऐसा कहता है। तो प्रकाश काका, क्या बताओ राहुल बेटा, मैं चला रहा हूँ वो अनाथ आश्रम के बच्चे, देखा ना तूने, उनको खाना देने के लिए एक दाना भी नहीं है। सबको चंदा मांगकर उनका पेट भरता सोचा, पर ये गाँव के लोग है ना, जेब से एक पैसा नहीं निकालते। सब कुछ सरकार ही देना चाहिए ऐसी कह रहे हैं। अब तो बच्चों को भूखे ही रहना पड़ेगा क्या, करके कहता है। तो राहुल हंसकर थूकता है और राहुल, अरे काका आप भी ना बहुत भोले लगते हो, ये कलयुग है। यहाँ पर दान देना बोले तो लोग जेब में हाथ नहीं डालते, पर फायदा या शर्त बोले तो घर लिख कर दे देते हैं। आप सीधे सीधे मांगोगे तो वो खाली हाथ ही दिखाएंगे ना, ऐसा कहता है। तो प्रकाश काका, तो क्या करेंगे बेटा, चोरी कर बोलता क्या, ऐसा कहता है। तो राहुल, अरे नहीं चोरी क्यों, अपन उनमें का अहंकार और लालच का फायदा लेंगे। तुम्हारे पास कितना पैसा है बताओ, ऐसा पूछता है। तो प्रकाश काका, बच्चों के दूध के लिए छुपा कर रखा 1000-1200 रुपए है, ऐसा कहता है। राहुल, बस तो काम हो गया समझो। तुम कल कल्लू के चाय के टपरी के पास एक टेबल डालो और उसमें एक कांच की बोतल यानी एक बर्नी रखकर पानी डालकर उसमें एक बड़ा हरा पीला नींबू डालो। बाकी सब मैं देख लूंगा। इन कंजूस लोगों की जेब से नोट बाहर निकाल कर तुम्हारे अनाथ आश्रम के बच्चों को शाही खाना और दावत नहीं करवाया तो मेरा नाम राहुल नहीं, ऐसे कहता है। अगले दिन सुबह कल्लू के चाय की टपरी के पास लोग जमा हो गए। वहाँ टेबल के ऊपर पानी से भरा जार था, उसमें एक बड़ा पीला नींबू तैर रहा था और राहुल एक बोर्ड पकड़कर खड़ा था। उस पर 5 रुपए में कॉइन खड़ा करो, 1000 रुपए लेकर जाओ करके लिखा था। उस तरफ से दारा सिंह लंगड़ाते हुए आता है और दारा सिंह, क्या चल रहा है ये सब, क्या है रे नाटक, ऐसा कहता है। तो राहुल, अरे दारा सिंह भैया ये दिमाग का खेल है। ये आप नींबू देख रहे हैं ना, इस पर आप 5 रुपए का सिक्का पानी में गिरना नहीं, ऐसा नींबू के ऊपर रख पाए तो 1000 रुपए का नोट तुम्हारा है। अगर कॉइन गिर गया तो 5 रुपए हमारे। भूख से बिलक रहे बच्चे के लिए फंड समझो भैया, ऐसा कहता है। दारा सिंह जोर से हंसता है। अरे पागलों, मैं टायर के चक्कर को एक हाथ से उठा लेता हूँ तो ये छोटा नींबू मेरे सामने क्या है, अब देख। कहते हुए दारा सिंह जेब में से 5 रुपए का कॉइन निकालता है। लोग जय पहलवान करके चिल्लाते हैं। दारा सिंह बड़े उत्साह से कॉइन को नींबू के ऊपर रखता है। नींबू पानी में गोल घूम जाता है तो कॉइन पानी के अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। तो राहुल, अरे दारा सिंह जी ये ताकत से करने वाला काम नहीं है, ये सहनशीलता से करने वाला काम है। तुम्हारा हाथ बहुत भारी लगता है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, इज्जत जा रही है आपकी, ऐसा कहता है। तो दारा सिंह भड़क कर, रुक जा, इस बार मैं कैसे भी करके खड़ा रखता हूँ, ऐसा कहता है। देखते ही देखते दारा सिंह 5 रुपए यानी 10 कॉइन पानी में डुबा दिया, पर एक भी कॉइन खड़ा नहीं कर पाया। और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला गया। प्रकाश काका चुपचाप पैसे डब्बे में डाल रहे थे। उनके आंखों में खुशी चमक रही थी। राहुल और प्रकाश काका 1000 रुपए ऐसे ही दे रहे हैं। एक कॉइन खड़ा रहा तो बस वो खबर पूरी गांव में फैल गई। दोपहर में रामलाल शाहूकार आता है। कंजूस करके नाम पड़ा हुआ 1000 रुपए का लालच उसको खींच लेकर आया। रामलाल चश्मा ठीक करते हुए, अरे राहुल स्कूल में था तब मुझे फिजिक्स में अच्छे मार्क आते थे। यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी का खेल है, तुम इस गांव वालों को धोखा दे सकते हो पर मुझे नहीं, ऐसा कहता है। तो राहुल, अरे रामलाल चाचा इसमें फिजिक्स नहीं है करके मैंने कब कहा, आइए अपनी होशियारी दिखाइए, एंट्री फीस सिर्फ 5 रुपए है, ऐसा कहता है। रामलाल बड़े सावधानी से सांस रोककर आंखें छोटे करके कॉइन के नींबू के ऊपर रखता है। कॉइन एक क्षण के लिए खड़ा था और रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आती है। उतने में नींबू एकदम घूमकर और कॉइन टप करके पानी के अंदर गिर जाता है। लोग अरे अरे गिर गया, ऐसा कहते हैं। रामलाल, ये टेबल हिल रहा है और हवा भी जोर से आ रही है, ये धोखा है, ऐसे कहता है। तो तनुजा मौसी लोगों के बीच में से चिल्लाती है, क्या रे रामलाल, तो किराना दुकान में तोलते वक्त कांटा नहीं हिलता तो अब टेबल क्यों हिल रहा है? और एक बार कोशिश कर, नहीं तो इज्जत जाएगी, ऐसा कहती है। रामलाल को गुस्सा आकर 20 रुपए के कॉइन डुबा देता है और जाते जाते, कल आता ने घर में से मेरा कॉइन लाता, यहाँ पर के कॉइन में कुछ तो भी गड़बड़ है, ऐसा बड़बड़ाते हुए चला गया। शाम होते तक उस जार में नजदीक पास 800 कॉइन जमा हो गए। तीसरा दिन तो जैसा जतरा लग गया था। अब बात 1000 रुपए की नहीं, इज्जत की हो रही थी। हर कोई अपने आप को बड़ा समझ रहा था।
तभी प्रधान जी अपने सफेद एम्बेसडर कार से उतरते हैं, कड़क प्रेस किए हुए, मुंह में पान खाकर। प्रधान जी, क्या हो रहा है रे? यहाँ पर काम धंधा छोड़कर जुआ खेल रहे हो क्या? ऐसा कहता है तो राहुल हाथ जोड़कर, नमस्कार प्रधान जी, ये जुआ नहीं है, ये तो हुनर का खेल है और ऊपर से आने वाला पूरा पैसा प्रकाश के अनाथ आश्रम के लिए हो जाएगा। आप इस गांव के बड़े हैं ना, आप अगर अपने हाथ से रखेंगे तो ऐसा खड़ा हो जाएगा। ऐसा कहता है तो प्रधान जी को जोश आता है और वो, क्या तो दे दो कॉइन, कहकर प्रधान जी कॉइन लेते हैं। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। प्रधान जी हार गए तो इज्जत जाएगी, अगर जीत गए तो राहुल के 1000 रुपए जाएंगे करके देख रहे थे। प्रधान जी कॉइन रखते हैं तो फिसलकर सीधे पानी के अंदर चला जाता है। पूरा एरिया शांत सन्नाटा हो जाता है। पीछे से कौस्टो मुखर्जी पियक्कर डोलते हुए आता है और वो, अरे प्रधान जी, तुम्हारे से नहीं होगा जी, इसके लिए हाथों में थरथराहट चाहिए, बैलेंस करने के लिए सरगिए, मैं दिखाता हूँ, कहकर 5 रुपए का कॉइन निकालता है। नशे में उसका हाथ थर-थर कांप रहा था। उस कांपते हाथों से ही कॉइन को नींबू के ऊपर छोड़ता है। खास बात ये हो गई थी कि उसके कांपते हुए हाथ हिलते हुए नींबू को बैलेंस कर रहे थे। कॉइन खड़ा रहता है। लोग चिल्लाते हैं, अरे खड़ा हो गया करके। कॉस्टो जीत गया पर खुशी से तालियां बजाने के लिए उछलकर टेबल को धक्का लगता है। पानी जरा सा हिलता है और कॉइन गिर गया। राहुल, अरे रूल के हिसाब से कॉइन रखकर हाथ हटाने के बाद 5 गिनते तक कॉइन खड़ा रहना चाहिए, पर कॉइन गिर गया कास्टो काका। ऐसे कहता है तो कास्टो, अरे यहाँ भूमि गोल घूम रही है इसलिए गिर गया, वही तो मैं जीतने वाला था। ऐसा कहता है। सभी जन जोर से हंसते हैं। तभी प्रधान जी अपनी इज्जत बचाने के लिए, राहुल, मैं उन बच्चों के लिए 500 रुपए देना चाहता हूँ, अब ये खेल यहीं पर रोक दो। ऐसा कहता है पर मन ही मन में जलन पाल लेता है। शाम हो रही थी। प्रकाश काका के डब्बे में अब 4000 रुपए तक जमा हो गया। उतने में पुलिस की जीप का सायरन बजता है। जीप रुककर इंस्पेक्टर पासवान लाठी हिलाते हुए उतरता है और इंस्पेक्टर पासवान, कौन है रे यहाँ पर लीडर? अरे यहाँ पे जुआ खेल रहे हो क्या? सबको अंदर करवा दूंगा, चलो पूरा डब्बा सीज कर दो। ऐसा कहता है तो प्रकाश काका डर जाते हैं। हम बच्चों के लिए चंदा जमा कर रहे हैं करके राहुल बीच में आता है और, इंस्पेक्टर साहब जय हिंद, जुआ नहीं सर, ये साइंस का एग्जीबिशन जैसा है, किसका हाथ कितना स्थिर है करके देखते हैं। ऐसा कहता है तो इंस्पेक्टर पासवान, क्या रे मुझे ही कानून सिखाता क्या, चलो स्टेशन। ऐसा कहता है तो राहुल अपनी आखिरी दाव फेंकता है, सर आप बंदूक पकड़ने वाले निशानेबाज हो, पुलिस की ट्रेनिंग लिए हो, अगर आप ये कॉइन नींबू के ऊपर खड़ा कर दिए तो डब्बे में के 5000 तुम्हारे, ऊपर से मेरे पास जो 1000 रुपए वो भी आपके। अगर खड़ा नहीं कर पाए तो अनाथ बच्चों के लिए 500 रुपए दान करना होगा। क्या कहते हो, डील ओके है ना, या यूनिफॉर्म का डर है क्या? ऐसे कहता है तो इंस्पेक्टर के मूंछों का सवाल था। सभी लोग बड़े उत्साह से देख रहे थे। तो इंस्पेक्टर पासवान, हटो रे, अभी खड़ा रखता हूँ, 500 रुपए मेरे लिए बड़ी बात है क्या? कहते हुए इंस्पेक्टर टोपी उतार कर लाठी को बाजू में रखता है। कॉइन लेता है, बहुत ध्यान से जीप बाहर करके कॉइन के नींबू के ऊपर रखता है और कॉइन खड़ा होता है और 1 2 3 कहते ही कॉइन गिर गया। लोग में कानाफूसी और हंसी हो रही थी। तभी राहुल, अरे अरे अरे, खाकी ड्रेस का वजन थोड़ा बढ़ गया लगता है, और एक बार देखते क्या सर, हार मान लेते क्या? ऐसा कहता है तो इंस्पेक्टर पासवान, मुंह बंद कर रहे, फिर से दे। ऐसा कहता है। दूसरी बार भी वैसा ही होता है, तीसरी बार भी वैसा ही होता है। तो इंस्पेक्टर पासवान को पसीने आ जाते हैं। 1500 रुपए हारने के बाद उसको समझ में आ गया कि ये असंभव है करके। तभी इंस्पेक्टर पासवान हंसते हुए जेब में से एक 500 का नोट देकर, मान गया गुरु, ये नींबू बड़ा ढीठ है और जिद्दी है, ये लो पूरे 2000 रुपए रख लो। हाँ, और एक बात रे बुड्ढे, कल तक बच्चों के लिए अच्छा बढ़िया खाने का इंतजाम करो, नहीं तो कल फिर से आकर कॉइन खड़ा रखूंगा। ऐसा कहता है। लोग सभी चले गए। प्रकाश काका और राहुल टेबल पर बैठकर पैसे गिन रहे थे। प्रकाश काका, राहुल बेटा पूरे 7000 रुपए जमा हो गए, अब उन बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और पेट भर के खाना सब आ जाएगा। पर एक बात बताओ बेटा, असल में कोई भी कॉइन नींबू के ऊपर क्यों नहीं ठहर रहा है बेटा? मैं भी घर पर कितने बार करने की कोशिश किया, फिर भी ठहर नहीं रहा था करके कहता है। तो राहुल उस नींबू को हाथ में लेकर उसे धीरे से दबाता है और राहुल, काका ध्यान से देखो, नींबू को मैं रोज सुबह ही तेल में डुबा कर लाता हूँ। उतना ही नहीं, ये मामूली गोल नींबू नहीं है, ये अंडे के जैसा उसके शेप का है। ये जब पानी में रहता है तब ये कभी सीधा नहीं रहता। इस पर कॉइन खड़ा रखना असाध्य नहीं है, पर बहुत ही कठिन है। अगर किसी की पगली किस्मत रही तो उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण उसका काम वही करते हुए जाता है करके कहता है।